बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कचौरी बनानी है। उसके लिए सबसे पहले हम चिकन लेंगे और इसको 3 गिलास पानी के अंदर आधा किलो चिकन को बॉयल कर लेंगे। तो सबसे पहले बॉयल करने के लिए याद रखें कि चिकन जो है, अगर आप बोनलेस लेना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है, अगर आपने हड्डी वाला चिकन लेना है तो फिर भी ठीक है। इसको हम अब ढाँप कर तकरीबन आधे घंटे के लिए बॉयल करेंगे। इसके बाद हम एक प्याली जो है, एक कटोरी मैदे की लेंगे, एक कटोरी लेंगे पानी की, और 3 से 4 चम्मच हमारे घी के हैं, और आधा चम्मच तकरीबन है अजवाइन का। तो सबसे पहले हम मैदे को लेंगे, मैदा डाल लेंगे परात के अंदर। तो सबसे पहले हम मैदा डाल लेते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा घी लेंगे। दोस्तों, याद रखें कि अजवाइन जो है हमने घी के बाहर डालनी है। तो सबसे पहले हम घी डालेंगे। तो घी डाल लेते हैं थोड़ा सा मैदे के अंदर। इसको हम डालकर अब तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। बाकी का जो घी है उसको हम सेव कर लेते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि घी को पहले गरम करना है, पहले अजवाइन डाल लेते हैं हम। तो घी को गरम करके तो इसको दोबारा से ठंडा करना है। घी के जो दाने होते हैं घी के अंदर, उसको आपने नहीं रहने देना है, उनको पिघला देना है। तो ये जैसे मैं हिला रहा हूँ वैसे आपने घी को हिलाते रहना है, पकड़ पकड़ कर। तो ये अच्छा बन जाएगा। जैसे एक थिकनेस आ जानी चाहिए मैदे के अंदर। आप पकड़ेंगे हाथ में, ऐसे पकड़कर इसको एक पत्थर की शक्ल देंगे दबाकर, ऐसे। ये देखें, ये पत्थर की शक्ल लग रही है। ऐसा आपने देखना है। जब ये घी ऐसा होना शुरू हो जाए तब आपने इसे गूंदना शुरू करना है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी डालकर इसको गूंदेंगे। तो देखें दोस्तों, जैसे मैं आपको गूंद कर बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। 10 से 15 मिनट में ये मुकम्मल जो है तैयार होता है। इसको आपने बहुत ही तसल्ली के साथ गूंदना है, आराम आराम के साथ। तो ये देख सकते हैं कि अब हमारा जो मैदा तैयार होकर आ गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा घी लगाकर इसको साइड पर रख देते हैं और देखते हैं कि हमारा चिकन जो कि रेडी हुआ है या नहीं। तो अभी देखते हैं, हमारा चिकन रेडी हो गया है माशाल्लाह से। तो चिकन काफ़ी अच्छा बन गया है, पता चल रहा है कि अभी ये तैयार है। तो हम चिकन को निकाल लेते हैं। ये देखें, अब हमने चिकन अभी थोड़ा सा गर्म है तो हमने इसके पीसेस छोटे छोटे से कर लेने हैं। तो अभी ये देखें दोस्तों, इनके जो चिकन के हमने पीसेस निकाल लिए हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई। तो कढ़ाई लेकर हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। दोस्तों, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना हमने। अगर हम ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो फिलिंग के वक्त हमें मसला देगा। तो हमने सिर्फ थोड़ा सा ऑयल डालना है, जिसमें ये लहसुन जो है 2 से 3 आपने लहसुन ले लेनी है, इसे ब्राउन करना है। बस जितने ऑयल में ये लहसुन ब्राउन हो जाए सिर्फ उतना ही ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं ऑयल डालना। तो ये अभी हमारा लहसुन ब्राउन हो जाएगा। तो बकाया हम इसमें बकाया सामान, ये देखें कि आप अब हमारा जो लहसुन है ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। आधा कटा हुआ प्याज हम इसमें ऐड करेंगे। आधा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। ये है हमारी 6 कचौरियों का सामान है। तो इसमें लहसुन डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। तो हल्दी थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत डालेंगे, ज़्यादा भी डल जाए तो कोई मसला नहीं है। तो इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। तो नमक डालने के बाद इसमें सुरख मिर्च डालेंगे हम। सुरख मिर्च जो है वो भी आपने ज़्यादा नहीं डालनी, हस्बे ज़रूरत ही डालनी है। इसके बाद जो है गरम मसाला डालेंगे हम। तो गरम मसाला आपने सिर्फ आधा चम्मच ही डालना है। तो आधा चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। इसके बाद जी माशाल्लाह से सब्ज़ धनिया आपने काट लेना है, छोटा छोटा सा बारीक कर लेना है। तो वो आपने इसमें डालना है। तो अब हम इसमें सब्ज़ धनिया डाल देते हैं। इसके बाद जी दोस्तों, आप देख सकते हैं, अब हम ग्रीन चिली डाल देते हैं हम। और ग्रीन चिली डालने के बाद इसको ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी मीडियम आंच पर ही इसको आपने भुर्जी को तैयार करना है। तो याद रखें कि ज़्यादा
ज़्यादा आंच नहीं होनी चाहिए, मीडियम आंच पर ही भुर्जी को तैयार करना है आपने। अगर ज़्यादा करेंगे तो ये कढ़ाई के साथ जो है ये लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने घी नहीं डाला। तो अब हम मैदे की तरफ आ जाते हैं, इसको उतार लेते हैं चूल्हे से। तो मैदे के हमने अभी इसको काटना है मैदे को, तो मैदे को पहले लंबाई में गूंद लेंगे थोड़ा सा। जी देख सकते हैं दोस्तों मैं कैसे गूंद रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही गूंदना है। तो ये अब मैं मैदे को लंबाई में गूंद कर इसके जो पीसीज हैं उनको निकाल लूँगा। ये थोड़ा सा छोटा पीसीज बना है, लेकिन हम इससे बड़े पीसीज बनाएंगे। ये छोटा बन गया है, इसके बाद हम बड़े पीसीज बनाएंगे, उसको भी हम बाद में सेट कर लेंगे। तो ये माशाल्लाह से अभी हमारे 6 पीसीज जो हैं रेडी हो गए हैं मैदे के। याद रखें कि एक बड़ी कटोरी से हम 6 कचौरियाँ बना सकते हैं। तो अब हम एक कचौरी का पेड़ा लेंगे और इसे बेल लेंगे अच्छे तरीके के साथ। तो बेलने के बाद जो है ये हम 6 के 6 जो हैं पेड़े इनको बेल लेंगे। तो बेलने के बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या करना है, हमने इन सबको पहले बेल लेते हैं। जी दोस्तों हमारे 6 के 6 जो हैं पेड़े बेल हो चुके हैं। अब हम इन पर ये मैंने घी और मैदे को थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, यानी कि 4 से 5 चम्मच घी के लिए हैं और आधा चम्मच इसमें मैदा डाल दिया है। इससे ये है कि इसकी फिलिंग भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और आपने इससे अब इस तरीके के साथ आपने इसको जो है रखना है बनाकर। तो इनकी तय लगा लेनी है ऐसे, जैसे मैं लगा रहा हूँ। जी ऐसे तय लगा लेनी है आपने 6 के 6 पीसीस की। तो ये मैंने एक पेड़े का बेल कर उसको जो उसके साइज उसकी जो तय है वो लगा कर आपको दिखा दी है। बाकी दूसरे के भी ऐसे ही तय लगा लेते हैं और देखते हैं कि आगे हम 6 के 6 ये जो हमारे हैं कचौरी के पेड़े, हम इनको ऐसे तय लगा कर अभी माशाल्लाह से हमारे 6 के 6 पीसेस जो हैं रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, फिर से एक दफ़ा से बेल लेंगे। इनके साथ इस तरह से गूंदने का मकसद इनका यही है कि ये जो कचौरी के अंदर से बल से निकलते हैं मैदे के, ये ऐसी शक्ल देने के लिए ये जो मैंने इसको ऐसे तय लगाई है, ये इसी शक्ल से ही मुमकिन होगा। तो ऐसे करने के बाद हम 6 के 6 पेड़े को रेडी कर लेंगे फिर से गूंद कर। जी दोस्तों अब हमारे 6 के 6 पेड़े रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें फिर से एक दफ़ा बेल लेंगे। बेलने के बाद फिर हम इनकी फिलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पेड़ा लेंगे और इसको बेल लेंगे अच्छे तरीके के साथ। जी दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आपने हमारा चैनल खालिस खाओ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल खालिस खाओ को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो अभी ये 6 के 6 जो हम पेड़ों को फिर से एक रोटी की शक्ल में बेल लेंगे और बेलने के बाद हम इनकी फिलिंग करेंगे। ये अब मैंने 6 के 6 पेड़े बेल लिए हैं, अब मैं इनकी फिलिंग करूँगा। ये जो सीधा हिस्सा है, खाली हिस्सा जिस पर बेलने के निशान नहीं है, वो आपने बाहर की तरफ रखना है और साफ़ हिस्सा जो है अंदर की तरफ रखना है। ये हमेशा याद रखें कि वो बाहर वाला हिस्सा आप अंदर ना रख लें। तो जो हिस्सा हमारा बाहर की साइड पर होना चाहिए वो उल्टी साइड होनी चाहिए, सीधी साइड पर हम फिलिंग करेंगे। इसके बाद हम फिलिंग करके इसको इस तरीके के साथ बंद करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों। जी दोस्तों आप देख लें, इसको ऐसे पकड़ कर, इसमें थोड़ी सी हवा रह जाती है फिलिंग के दौरान, तो आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी, उसको दबा दबा कर थोड़ा सा प्रेस करना है, तो वो जो हवा है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। तो हमारा ये देखें दोस्तों, हमारा पेड़ा ये तैयार हो चुका है। अब हम दूसरे में फिलिंग करेंगे। जी दोस्तों ये हमारे 6 के 6 अब फिलिंग करके आ गए हैं। अब हम इन्हें जो है कुकिंग ऑयल में पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों कुकिंग ऑयल अब इसमें हम डालते हैं कचौरी को।
तो माशाल्लाह से ये अभी 5 से 7 मिनट के अंदर तकरीबन ये तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी जो कचौरी है वो हमने डाल दी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही प्यारा जो है कचौरी का कलर बन रहा है माशाल्लाह से, और कचौरी की खुशबू भी जो है वो आनी शुरू हो गई है माशाल्लाह से। इसकी जो फिलिंग है ये देखें, थोड़ा सा अगर इसमें फिलिंग करते वक्त सुराख भी रह जाए तो ये इसमें से जो हमने इसके अंदर बुर्जी तैयार की है उसकी थोड़ी सी लीकेज होनी शुरू हो जाती है, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। ये अब माशाल्लाह से रेडी हो गई है हमारी कचौरी माशाल्लाह से। अभी हम इसको निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मदद की है। तो माशाल्लाह से इतनी प्यारी हमने और इतनी ज़ायकेदार, इसकी खुशबू से पता चल रहा है कि ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही लजीज बनी है। अब हम ऐसा करेंगे कि बाकी कचौरियों को भी जो है इसमें डाल देंगे। तो ये अब हमारी एक कचौरी रेडी हो गई है। अब हम पांचों की पांचों कचौरियाँ जो बकाया रहती थी वो डाल लेते हैं, और इसके बाद फाइनल अब मैं आपको कचौरी दिखा देता हूँ। हमारे चैनल को आप ज़रूर खालिस खाओ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे चैनल का नाम है खालिस खाओ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। माशाल्लाह से कचौरी आपके सामने है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अगली रेसिपी में फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।